जो यहाँ प्रबंधन है, प्रदूषण नियंत्रण परिषद के जो पदाधिकारी हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, कि वो विस्थापित परिवार जिन्होंने अपना जमीन पूर्वजों का बचाया हुआ जो जमीन दिया है, उनको इस परियोजना से लाभ प्राथमिकता के तौर पर देना चाहिए। अटका वही सवाल हम लोगों के साथ में और हम लोगों के साथ में भी होते आ रहा है। आज 50 साल पहले आपका स्वांगवासरी बना, न्यू स्वांगवासरी प्लांट लग रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है। यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। ये स्थान देती, ठीक है। सबसे पहले उन लोगों को प्राथमिकता दी जाए, चाहे वो नौकरी का मामला में हो, ठेकेदारी का मामला में हो, या विभिन्न कोई भी मामला में हो। चाहता हूँ यही सर कि आज जिस तरह हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, उसी तरह आने वाला दिन में भी कंधे से कंधे मिला करके हम लोग चले। चाहे ड्राइवर हो, चाहे चपरासी हो, चाहे प्यून हो, चाहे वेल्डर हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि मूल प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है हम लोगों को मालूम है, हम लोग लड़ना जानते हैं। मेरा यही हो और जिसकी जमीनें जाती है, जमीन से जुड़ी हर व्यक्ति का, हर कृषक का एक आत्मीय लगाव होता है। और जो यहाँ प्रबंधन है, प्रदूषण नियंत्रण परिषद के जो पदाधिकारी हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, कम से कम यहाँ जो हमारे जो टेक्नीशियन हैं, जो यहाँ जो भी प्रशिक्षित हमारे युवा हैं, जो जिस जोग हैं, उसको कम से कम रोजगार में प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। ये हमारा कहना है। और चूंकि ऐसा स्थिति नहीं बने कि फिर हम लोग इसके लिए आंदोलन पर चले जाएं और फिर हम आंदोलन के रूप में न बने। दूसरी बात यह है सर, हमें कहना चाहेंगे कि आपका जो स्वान क्षेत्र, आपका जो स्वान उत्तरी दक्षिणी और आपका जो हजारी पंचायत है सर, जो मुख्य रूप से जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरिया है इस न्यू स्वांगवासरी से, वहाँ सर पानी का बहुत ज़बरदस्त समस्या है सर। तो पानी का समस्या का कारण एक ONGC भी है, ONGC के चलते यह है। तो पानी का समस्या के समाधान की दिशा में हम आग्रह करेंगे कि पहल होना चाहिए। और जो छोटे छोटे जो अभी CSR के द्वारा जो बहुत सारे कार्यक्रम जो चलाए जाते हैं, CSR के द्वारा भी हमारे चंदन जी चर्चा भी कर रहे थे, यह हम धन्यवाद करते हैं इनको। हम लोग 6 महीना पहले हमारे GM साहब के आपका अगुवाई में बहुत बेहतर बैठक हुई थी और फिर एक सकारात्मक जो है तो एक हम लोग को जो है रिजल्ट देखने को मिला कि इसमें बहुत सारे जो है तो कार्यक्रम को गांव के स्तर पर लिया गया है और उस पर कार्यान्वयन भी हो रहा है। तो हम ये चाहेंगे कि ये जो आज जो यह कार्यक्रम लोक सुनवाई का हो रहा है, इसमें नियमित रूप से वहाँ जो हमारा क्षेत्र जो है, चूँकि भारी वाहन चलेंगे वहाँ पर और वहाँ पर बहुत सारा गाड़ी वगैरह चलेगा, तो जल छिड़काव भी नियमित रूप से वहाँ पर होना चाहिए। पानी के व्यवस्था के साथ साथ जो जल छिड़काव का जो है बेहतर वहाँ पर व्यवस्था होना चाहिए। और ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, इसे तो समस्या बहुत सारा है, लेकिन जो मूल समस्या है रोजगार, क्योंकि रोजगार इस क्षेत्र का बहुत लोगों को उम्मीद है। इस जो प्रतिष्ठान खुलने जा रहा, तो रोजगार पर हम मुखातिब करना चाहेंगे। धन्यवाद सबको। विनोद कुमार हुआ, ये न्यू वासी का प्रस्तावित जहाँ जगह बनने जा रहा है वो मेरे ही पंचायत में बनेगा, इसलिए हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं कि ये कोलवासरी हमारे पंचायत में बन रहा है, जिससे हमारे पंचायत के लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो रोजगार सृजन होगा, मैं उसके लिए कोल इंडिया को आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ बातें हैं वो बोलना चाहता हूँ।
मैं कल मुखिया रहूं या ना रहूं, लेकिन अपनी बातों को यहाँ रखना चाहता हूँ ताकि इन बातों का जिक्र हमेशा हो और मिनट्स में दर्ज हो, ताकि कभी भी कुछ बात हो तो ये बात याद किया जाए। सुरेंद्र भैया ने साफ और सही तौर पर कम शब्दों में बहुत ही ठोस बातें कही कि जिन्होंने अपनी ज़मीन दी वो उपेक्षित होते हैं। ये सबों का दायित्व है कि वो विस्थापित परिवार जिन्होंने अपना ज़मीन पूर्वजों का बचाया हुआ जो ज़मीन दिया है, उनको इस परियोजना से लाभ प्राथमिकता के तौर पर देना चाहिए। उन्हें ये नहीं लगे कि हम उपेक्षित हैं। तो सबसे पहले उन लोगों के बारे में हम सब को सोचना होगा। साथ ही साथ आपका एक जगह पे लिखा हुआ था, सामाजिक अध्ययन के जगह पे मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ है कि प्रस्तावित ज़मीन पर कोई आवास नहीं है और इसलिए पुनर्वास की आवश्यकता नहीं है। मैं श्रीमान महानुभावों को मैं थोड़ा सा सूचित करना चाहता हूं कि वहाँ पे लगभग 10 घर हैं, आदिवासी परिवार हैं, उनको पुनर्वास करने की आवश्यकता ज़रूर है। वहाँ पे गांधी ग्राम के पास में एक मुंडा दौरा है, वहाँ के लोग पूरा प्रभावित होंगे। साथ ही साथ मैं इस आपके बुकलेट को पढ़ रहा था तो वहाँ मैंने देखा कि आप वहाँ लगभग 2.6 हेक्टेयर ज़मीन पर आप हरित पट्टी बनाएंगे। मेरे हिसाब से थोड़ा सा नाकाफ़ी है, थोड़ा और बढ़ना चाहिए और इसका दायरा आसपास के रह रहे ग्रामीण क्षेत्रों पर भी उस दायरे को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण केवल वहीं नहीं होगा, उस प्रदूषण का प्रभाव हमारे आसपास के रहने वाले गांवों में भी होगा। इसका दायरा और भी आगे तक जाना चाहिए। मेरा उस पंचायत में सबसे सटा गांव करमटिया है, जो विस्थापित गांव है और दलित बहुल गांव है, उसको विशेष रूप से प्राथमिकता मिलनी चाहिए। वहाँ के नियोजन में, वहाँ के और सुविधाओं के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, शिष्य को आभार भी प्रकट करता हूँ और थोड़ा सा रोष भी प्रकट करता हूँ। पंचायत चुनाव होने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद सीसीएल के द्वारा वो विस्थापित गांव करमटिया में पानी आया। ये पानी बहुत पहले आना चाहिए था। सीसीएल वर्षों से वहाँ पे है, खनन कार्य करती है, उसको वहाँ के लोग प्रभावित थे, लेकिन पंचायत चुनाव होने के बाद बहुत मुश्किल से, बहुत एड़ी चोटी लगाने के बाद में वहाँ पर पानी आया। और वो पानी जब खराब होता है या पाइपलाइन खराब होता है तो हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो जाती है उसे ठीक कराने में। तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हमारे बातों को सुनना चाहिए, प्रबंधन सुनना चाहिए उनको। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि प्रदूषण का सीमा, प्रदूषण कम से कम हो। यहाँ प्रदूषण के नियंत्रण बोर्ड के सभी अधिकारी बैठे हैं, ये उनको सुनिश्चित करना होगा। हम लोग तो अनजान हैं, हम लोग कुछ पता नहीं है ये, लेकिन ये मापदंड में कैसे खरा उतरेगा ये सर आप लोगों को देखना है। हम लोग केवल बीमार होंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, मरेंगे। ये आपको सुनिश्चित करना होगा कि हम लोग बीमार कैसे नहीं पड़े, ये आपको देखना होगा। वही मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा पंचायत स्वांग उत्तरी पंचायत है। कुछ काम अवश्य हुआ हमारे पंचायत में CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से, लेकिन वो नाकाफ़ी है। आज भी हमारे स्कूलों में पंखे नहीं हैं, बिजली का अभाव है। तो चूँकि पूरा 100% खनन प्रभावित क्षेत्र मेरा पंचायत है और ये वास्तविक बनने से सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित होगा तो मेरा पंचायत होगा, तो उसको उसके सटे हुए स्कूलों को प्राथमिकता आपको देनी चाहिए। स्कूलों को, क्लबों को, वहाँ पे और भी कुछ जो सोशल एक्टिविटी होते हैं उन सबको प्राथमिकता आपको देनी चाहिए, जिसको आपको गाइडलाइन के माध्यम से भी मिलना चाहिए। और चंदन जी बता रहे थे, अच्छा लग रहा था
लेकिन चंदन जी थोड़ा और नाम आता मेरे पंचायत का तो मैं और भी ज़्यादा उत्साहित होता। एक लाइट के बारे में कुछ हमने बहुत पहले 1.5 साल पहले से आवेदन दे रखा है, पर अभी तक वो नहीं हुआ है। प्लीज़ आप उसको यदि आप नोट डाउन करके उसको अगर जल्दी से करा देंगे तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। वहीं मैं कहना चाहता हूँ कि प्रस्तावित वासरी बनने के बाद एक सड़क है जिसका उपयोग महावीर स्थान, पुराना माइनस, भुइयाँ टोली के लोग करते हैं मुख्य सड़क वन भी आने के लिए। वो सड़क बाधित ना हो इसका ध्यान परियोजना के प्रबंधक लोग जो हैं वो ध्यान रखें। मेरी कल पीओ साहब से बात हो रही थी, उन्होंने आश्वासन दिया कि उस रोड को मतलब ये नहीं किया जाएगा, वो रोड बाधित नहीं होगा। कोई बात नहीं है, बाधित होगा। इतने बड़े काम के लिए उस रोड को हम लोग स्वेच्छा से छोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोगों को पर्याप्त सुविधा आने जाने के लिए आपको मुहैया कराना होगा। इतना बड़ा वासरी जब बनेगा तो इस छोटी छोटी बातों को हम लोग मिल बैठ करके आपस में सामंजस्य स्थापित करके इसको आगे ये करेंगे। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि पहले वासरी से जो सैलरी बहता था उसका गंदा पानी कोनार नदी में मिलता था। ये एश्योर करना होगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कि वो पानी कोनार नदी में कतई ना मिले। उसे क्या बोलते हैं, उसको फिर से बढ़िया से रीयूज करने लायक बनाया जाए, ऐसा व्यवस्था उसमें होना चाहिए। साथ ही साथ जब प्लांट चलेगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी अचानक आंधी आया और वो पूरा उस एरिया पूरा धूल से पूरा भर जाता है, तो वो ना हो इसकी भी व्यवस्था की जिम्मेवारी आपकी है सर, आप इसे देख लें। साथ ही साथ कम ध्वनि प्रदूषण हो इसका भी व्यवस्था आप लोगों के माध्यम से हो। इन्हीं बातों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि स्वांग वासरी जब वहाँ बनने जा रहा है न्यू वासरी, हम सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। हम सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। वहाँ एक बन रहा है, एक नौकरी का काम करने का जो अवसर मिल रहा है, हम लोग उसे जाने न देंगे और आपके कदम के कदम साथ मिला करके खड़े रहेंगे। कोई परेशानी होगी तो हम लोग सबको ही हैं और मिल बैठ कर जो समस्या आएगी उसे ठीक ठाक करेंगे, लेकिन वो जो विस्थापितों को समस्या है उसे हमेशा ध्यान रखेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। मंच पर मंचासीन सभी उच्च स्तरीय पदाधिकारी का हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच में पत्रकार बंधु, मुखियागण, जिला परिषद और हमारे ग्रामीण उपस्थित हैं। सर, मेरा नाम तारामणि देवी और मैं हजारी पंचायत की मुखिया हूँ। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आज हम लोगों के साथ में हमारा पंचायत का ये है कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका, वही सवाल हम लोगों के साथ में और हम लोगों के साथ में दिन होते आ रहा है। आज 50 साल पहले आपका स्वांग वासरी बना, जिसमें हमारा पंचायत के सारे लोग घर से बेघर हो गए और हमारी हजारी पंचायत की सारा जमीन आपका स्वांग वासरी और वासरी में सारा जमीन लुप्त हो गया जहाँ पर बना। और आज हमारा गांव का पूरे आज आपका स्वांग हवाई अड्डा देख रहे हैं, हजारी का बाजार टाट देख रहे हैं, वहाँ से उठा करके उन लोग को गरमजरुआ गंजू दी बस्ती में उन लोग जैसे तैसे दूसरों के ज़मीन में आज घर बना करके रहने पर व्यवसाय और रह रहे हैं। लेकिन आज तक उन्हें ना तो मुआवजा मिला, ना ही कोई नौकरी मिली। पहले के लोग ना तो पढ़े लिखे थे, ना ही कुछ थे, लेकिन सारा का सारा ज़मीन छीन गया। आज आप उत्तरी स्वांग की बात कर रहे हैं। उत्तरी स्वांग में ज़रूर ये न्यू कोल वासरी बन रही है, लेकिन जिस जगह पर बन रही है वो मेरा हजारी पंचायत का सारे मूल निवासी का ज़मीन है, वहाँ पर बन रहा है। तो मेरे तरफ से ये होगा कि आज जितने भी मूल निवासी हैं उनका आप लोग पेप कार्ड बना करके उनको एक विस्थापित प्रमाण पत्र अगर देने का काम करेंगे, ताकि हमारा पंचायत सुचारू ढंग से उन लोगों को कुछ हक और अधिकार मिल सके। हम उसके बाद में हम लोग पर्यावरण की बात करते हैं। पर्यावरण में दिन हम लोग का ये है
कि जिस जगह में आपकी खदान बनी और आज बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ बना करके रखे हैं, अगर उसको पदाधिकारी लोग अगर उसको पुनः उसको समतल कर दिया जाए तो वहाँ पर वृक्षारोपण हो सकता है, जिसे हम लोग प्रदूषण को हटा सकते हैं और हमको अच्छा स्वच्छ प्रदूषण मिले। क्योंकि उस गड्ढे में आज तक जानवर भी गिरा तो वो जिंदा नहीं लौटा, आदमी भी गिरा तो वो जिंदा नहीं लौटा। इस तरह से जिन वो गड्ढे को पुनः भर करके जिन लोगों को, ये तो लोगों को बसाया जा सकता है, पेड़ पौधा रोपा जा सकता है। इसके साथ में जो मूलभूत जो सुविधा है आज तक इतने सालों में हमारी पंचायत को किसी प्रकार का नहीं मिला। ना सड़क मिला, ना हॉस्पिटल मिला, ना ही बिजली मिला, किसी प्रकार ना शिक्षा स्वास्थ्य पर बात करेंगे तो किसी प्रकार का हमारी पंचायत को नहीं मिला है आज तक में। आज चंदन जी बात कर रहे थे हजारी स्कूल का, एक स्कूल हमारे स्कूल में 3 सरकारी स्कूल है, लेकिन एक स्कूल को अभी तक एक स्कूल को ही मिला और दूसरे स्कूल को हमने बार बार लिखा। आज हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण शमशान घाट नहीं है, हमने बार बार लिखा कि शमशान सेट CSR मत से अगर बना देने से ये बरसात के दिन में अगर कोई मर जाते हैं तो उनको जलाने या फिर ले जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। लोगों को छाता तिरपाल का इस्तेमाल करना पड़ता है, चूँकि वहाँ पर शमशान सेट नहीं है, ना ही रास्ता है। अगर रास्ता इतना गीला हो जाता है कि किसी को एक लाश ले जाने में उसका झाड़ी काट करके उस जगह में बिछाया जाता है झाड़ी, उसके बाद उस झाड़ी से होकर के गुजरना पड़ता है, तभी नदी के तट तक पहुंच पाते हैं। इसलिए हम प्रबंधक से कहेंगे कि हमारी पंचायत में शमशान खेत का भी व्यवस्था कर दिया। पानी का जो व्यवस्था है, पानी का जो किल्लत है तो हमारी पंचायत को झेल ही रही है। आज हमने ये कहा था कि आसमान से गिरा और खजूर से अटका वाला कहानी में गिन, हमारे क्षेत्र में गिन, हमारे हजारी पंचायत का गोद में बैठा हुआ है इतना बड़ा एनजीओसी का प्लान। उन्होंने बहुत सारे आश्वासन दिए कि आपको 75% हम आपका नियोजन देंगे, लेकिन आज 0 के बराबर अभी उसमें लोगों को लिया गया, बाहर से ले गया। आज CSR का बात करें तो हम यहाँ से 60 किलोमीटर दूर पर जा करके CSR का जितना फंड है वहाँ पर बैठा, लेकिन हम 0 किलोमीटर में आपका जितना भी होल इंडिया है, स्वांगोश्री की बात कर रहे हैं, एनजीओसी की बात कर रहे हैं, हमारी गोद में बैठा हुआ है, लेकिन किसी प्रकार का अभी तक लाभ नहीं मिल पाया। पानी के लिए हम लोग के लिए 8 दिन में 10 दिन में पानी खुलता है, लोग तराहीमाम करते हैं। हमने उसको भी लिखा था कि स्वांग का जो सीसीएल का पानी स्वांग DAV के पीछे पहले गिरता था, वो पानी किसी प्रकार खराब हो चुका। हमने लिखा था कि वो पानी को हमारे बस्ती तक पहुंचा करके 10-10 घर पर एक पॉइंट करके स्टैंड खड़ा करके अगर वो पानी मिल जाता तो हमारे ग्रामीण को पानी की सुविधा मिल सकती थी, लेकिन आज तक ये भी नहीं हुआ। और बहुत सारे बातें हैं, चलते रहेगा आप सबों के बीच में गिन। इसलिए मैं आज के लिए इतना ही कहती हूँ और बाकी हमारे साथीगण भी आए हैं वो सम्मानित अतिथिगण, पंचायत प्रतिनिधिगण, हमारे हजारी सवांग उत्तरी सवांग दक्षिणी पंचायत के पंचायतवासियों, यूनियन के सदस्यगण, हमारे प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधु तथा CCL के एंकरगण, मैं आकाश लाल सिंह, जिला परिषद सदस्य, भाग संख्या 5 गोमिया। जैसा कि विदित है कि ये जो न्यू सवांग वासरी 1.5 MTPM का जो प्लांट वासरी प्लांट लग रहा है, इस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधि करता हूँ। मेरे सातों पंचायत ऐसे तो CCL से ग्रसित है, लेकिन आज हम 3 ही पंचायत के बारे में बात करेंगे, सवांग उत्तरी, सवांग दक्षिणी और हजारी के बारे में बात करेंगे। महोदय, ये बहुत ही खुशी की बात है। ऑल इंडिया को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि हमारे यहाँ 1.5 MTPM का न्यू सवांग वासरी प्लांट लग रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है। यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, ये क्षेत्र आगे बढ़ेगी,
शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्निक के क्षेत्र में और चीज़ों के क्षेत्र में ये क्षेत्र आगे बढ़े। लेकिन जो समस्या है, जो मूलभूत समस्या है, जैसा कि हमने पहले बार सबसे पहले बैठक हमारे पीओ साहब से हुआ था, तो पीओ साहब ने आश्वासन दिए थे कि जो इससे ग्रसित होगा, जो क्षेत्र ग्रसित होगा, हम लोग विजिट करेंगे। तो मैं फिर आज कहूँगा आपसे एक बार कि आप हम लोग के साथ जो क्षेत्र है वहाँ फिर हम लोग जो घूम नहीं पाए। और सबसे विकराल समस्या विस्थापित जो हुए हैं, वहाँ न रोड है और न पानी है और किसी भी तरह का न सुविधा है। तो मैं आप प्रबंधन से तथा हमारे सरकार के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि तपती गर्मी में आज 5 दिन 10 दिन से पानी बंद रहता है, 5 दिन 10 दिन बाद पानी ऐसे खोला जाता है। तो हम चाहते हैं कि जो पानी झारखंड सरकार द्वारा संचालित होता है, वो झारखंड सरकार के द्वारा संचालित न होकर उन विस्थापित गांवों में सीसीएल के द्वारा संचालित हो। और जो भी यहाँ के बच्चे जो कर पाए, ड्राइविंग कर पाए या इलेक्ट्रीशियन जो भी मेरे काम कर पाए, उनको वो काम मिलना चाहिए। उसके बाद यदि यहाँ पर आपको वो हैंड नहीं मिलता है तो फिर आप जहाँ से भी लाएं, हमें उसमें किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। लेकिन आगे आप यहाँ के विस्थापितों का उसी में आप लोग ये कीजिए, चयन कीजिए। दूसरी बात है कि अभी महाप्रबंधक साहब बोल रहे थे वो कार्ड बनाने के लिए, तो बहुत से लोगों के पास जो जमीनें गई है तो उनके पास किसी भी तरह का पेपर नहीं है, लेकिन वो विस्थापित हैं, उनकी जमीनें खदान में गई है, वासनी में गई है। तो ऐसे वैसे लोगों को चिन्हित करके उनका भी पोस्ट कार्ड बनाया गया है। मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा और फिर मैं आपको तहे दिल से बधाई देता हूं कि जो हमारे क्षेत्र में न्यू साउंड वासनी का उदय होने वाला है, हम आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने को तैयार हैं। लेकिन आप भी हमारे साथ कदम से कदम मिला के विस्थापितों का हर उनका जो कष्ट है उसको आप हरने का कोशिश करें। जय हिंद, जय झारखंड। लोक सुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथिगण एंड विस्तृत अतिथिगण को धन्यवाद। एक आग्रह होगा आप लोगों से, संबोधन ना करते हुए अपना परिचय देते हुए अपनी बातों को रखें, कृपया। ठीक, धन्यवाद। मेरा नाम सैफली हुआ और मैं स्वांग दक्षिणी पंचायत का पंचायत समिति हूँ। सबसे पहले मैं अवगत ये करा देना चाहता हूँ महोदय कि जो हमारे न्यू स्वांग वासनी का उद्घाटन होने वाले हैं, सबसे पहले इन बातों पर ध्यान दिया जाए जो हमारे वहाँ का विस्थापित है। दूसरी, स्थान नीति, ठीक है। सबसे पहले उन लोगों को प्राथमिकता दी जाए, चाहे वो नौकरी का मामला में हो, ठेकेदारी का मामला में हो या विभिन्न कोई भी मामला में हो। और मैं ये भी अवगत करा देना चाहता हूँ कि जैसे अभी जो हमारे सीसीएल क्षेत्र के अंतर्गत एक हॉस्पिटल है जो सिर्फ सीसीएल कर्मचारियों के लिए है, तो इस पर भी थोड़ा सा विशेष किया जाए कि वहाँ का विस्थापित के लिए भी जो हॉस्पिटल बने उसमें जो इलाज विस्थापित पर सुविधा की जाए, ठीक है, ऐसे हॉस्पिटल बनाई जाए। तीसरी, मेरा पंचायत से जो एक और बात आया है, जो आज हमारे बीच हमारे पंचायत के अंतर्गत स्वांग डेयरी है, वहाँ पे हमारे लोकल को छोड़कर बाहर के लोगों को एडमिशन ज़्यादा लिया जाता है, तो थोड़ा उस पर भी ध्यान दिया जाए महोदय। और जो पहला जो स्वांग वासनी बना था 65-66 में, उस समय के
माननीय इस्पात, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करके मैं कहूँगा कि जो पर्यावरण संबंधित बातें लिखी गई हैं उसमें जो आप खर्चा करने जा रहे हैं ठीक है, उसमें जो भारत सरकार का और झारखंड सरकार का मापदंड है उसके अनुसार कुछ डिजिटल बोर्ड और लैब जो है पानी जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण का, उसमें एक पर्यावरण सरकारी विभाग से हमारे जन प्रतिनिधि जो हैं उनकी एक कमेटी बना दी जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। हमारे जितने भी प्रतिनिधिगण हैं वो देख पाए हर 15 दिन में, हर एक महीने में कि जो मापदंड के अनुसार आप प्रारंभ करने जा रहे हैं वो एक्चुअली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसलिए उस कमेटी में हमारे जितने प्रतिनिधि हैं पंचायत के, जिला के और पर्यावरण विभाग मिला के एक कमेटी बना दी जाए और जो बीच बीच में करते रहेंगे। और जहाँ तक रोजगार की संबंधित बात है, लोगों ने कहा है पहले भी रोजगार होता था, वहाँ मिडलिंग सेल को बिक्री में दिया जाता था, उस तरह की कोई आएगी तो लोगों का रोजगार मिलेगा। और इसी पर से ही जब बोलते जल, वायु और ध्वनि का पारदर्शिता रखी जाए, क्योंकि मैं पिछले बार देखा हूँ उसका बड़ा ही था, किसी तरह का कोई मापदंड नहीं था, बेखौफ चलता था, रास्ता बाग सब बिगड़ा हुआ रहता था। और अगल बगल के जितने भी और गांव हैं, गोपियों में जितने भी हैं, सीएसआर साहब से कुछ और बढ़ाया जाए, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। पूर्व पंचायत समिति सदस्य हजारी, आज इस लोकसभा में उपस्थित सारे ऑल इंडिया के अधिकारीगण और हमारे बीच प्रतिनिधिगण और हमारे तीनों पंचायत हजारी, दक्षिणी, उत्तरी का ग्रामीण और विस्थापित, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज हमारे तीनों पंचायत के बारे में हमारे कठारा एरिया के डीएम साहब बहुत अच्छी सोच रखे और हम लोग को यहाँ कोलवासरी बैठवा रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद है हम लोग के पंचायत की ओर से। मैं कहना चाहता हूँ यही सर कि आज जिस तरह हम लोग यहाँ पर बैठे हैं उसी तरह आने वाला दिन में भी कंधे से कंधे मिला करके हम लोग चले, तभी जा करके हम लोग स्टेट कर पाएंगे सर। दूसरा है सर कि अभी जो हमारे सीसीएल जो जमीन ली है, वो जमीन जो खाली पड़ा है, जो सीसीएल का कोई काम वहां नहीं हो रही है, वो जमीन पूरा विस्थापित जो जिनका है उनको वापस किया जाए, जो उस पर खेती उती कर सके। दूसरा है सर कि हमारे हजारी पंचायत के हमारे पहले वक्तव्य मुखिया जी हमारे बोले भी कि जिस जगह ये फैक्ट्री बन रही है, कोलवासरी बन रही है, वहाँ करमटिया, स्वांग बस्ती, गंजोटी, आपका कुदगड्डा, नई बस्ती, हजारी पटवा बस्ती, 7 को काम उसमें है जिनका मूल्यवान वहाँ पर जमीन गई है। आज नहीं, 1922 में जमीन को लिया गया, अधिग्रहण किया गया और आज तक हम लोग जौ के तब हैं। आज हमारे पानी पूरे आपका जितना भी कुलकर्मी है सबके क्वार्टर में बिजली पानी अच्छे से आप दे रहे हैं, लेकिन हम जो जमीन दिए हैं आपको, उन लोगों को आज तक वैसा पानी, ना रोड, ना बिजली, ना स्कूल, ना हॉस्पिटल, इसके मुहैया आपने कभी नहीं करवाए, जो कि आज तक हम लोग झेल रहे हैं। तो कहने के मतलब है सर, वादे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन मुकर जाते हैं रास्ते पर। तो ऐसा नहीं हो, जो आप अपना कर्म वर्कर जो कर्मी को देते हैं वो कम से कम आसपास के ग्रामों को भी दिया कीजिए, जिससे हम लोग भी खुशहाल रहे, हमारे बाल बच्चे खुशहाल रहे। दूसरा है सर, सीएसआर के माध्यम से
हम लोग इस जगह के उत्तरी दक्षिण मान के चल जाएगी जो खुलेगी अभी कोलवासी, वो तीनों पंचायत में खेलेगा। लेकिन यहाँ का छेदार खंड कहाँ बनेगी? कसमार में, कहाँ बनेगी? पेट्रोबार में, कहाँ बनेगी? चक्रो चट्टी में। तो ये कहाँ इंसाफ होता है हम लोग के साथ? जो फंड आप देते हैं, सिस्टम जो देती है, वो कम से कम ये तीनों पंचायत को देने के बाद आप बाहर में काम कीजिए, लेकिन यही पूरा नहीं होता है और आगे आप लोग काम करते हैं। तो सर यही चंद बातों को, अपनी बातों को रखिए। धन्यवाद। अतिथिगण, आज लोक सुनवाई में उपस्थित यहाँ सभी हजारी पंचायत, स्वांग उत्तरी, स्वांग दक्षिणी पंचायत के साथीगण, जनप्रतिनिधिगण, जिला परिषद, मैं नरेश राम महतो, नरेश प्रजापति दोनों नाम से जाना जाता हूँ और विस्थापित नेतृत्वकर्ता के नाम से प्रसिद्ध हूँ। मैसर्स नील स्वांग वासरी का जो निर्माण होने जा रहा है, उसका पंचायत हजारी, स्वांग उत्तरी, स्वांग दक्षिणी के मूल निवासी और वर्ष 1922 ईस्वी एवं 1978 ईस्वी में जमीन अधिग्रहण से हुए विस्थापन एवं विस्थापित इसका स्वागत करते हैं एवं स्वांग वासरी में मैसर्स नील वासरी स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के साथ साथ सीसीएल प्रबंधन एवं कोल इंडिया लिमिटेड प्रबंधन को धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं। श्रीमान को मालूम हो कि जिस जमीन पर मैसर्स नील स्वांग कोलवासरी निर्माण होने जा रहा है, वह जमीन 1922 ईस्वी में अधिग्रहण हुआ है। उस जमीन को सीसीएल वर्ष 1975 ईस्वी में सरकार के द्वारा अपने नाम से हस्तांतरण करवाया गया है। इसलिए विस्थापितों की ओर से, चूंकि हम वहाँ के 1922 का भी विस्थापित है, बीटीपीएस का भी विस्थापित है और गोविंदपुर का भी विस्थापित है, तीनों जगह का विस्थापित हम हैं और विस्थापन भी है, क्योंकि अभी मुखिया जी ने हमारे बता दिए हैं कि गरमजरुआ बस्ती वहाँ से उठ के गए हैं। तो मेरा विस्थापितों की ओर से मांग रहेगा कि सर नोट किया जाए, मैसर्स नील स्वांग वासरी निर्माण एवं संचालित के समय मूल निवासी एवं विस्थापितों को 100% रोजगार की गारंटी सुनिश्चित किया जाए। दूसरा है सर, मैसर्स नील स्वांग वासरी निर्माण के समय होने वाले पेटी कॉन्ट्रैक्ट में मूल निवासी एवं विस्थापितों को प्राथमिकता सुनिश्चित किया जाए। सर तीसरा है, 3 नंबर में मैसर्स नील स्वांग वासरी निर्माण एवं संचालित होने पर वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण न हो, इसके लिए पूर्ण व्यवस्था किया जाए। 4 नंबर में सर, सीसीएल द्वारा मूल निवासियों विस्थापितों के लिए चिकित्सा, पानी, बिजली की पूर्ण व्यवस्था किया जाए। 5वां सर, सीसीएल सीएसआर द्वारा मूल निवासी एवं विस्थापित बच्चों के लिए शिक्षा एवं शिक्षित बच्चों के लिए फिटर, रिगर, वेल्डर एवं इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग करवाई जाए। 6 नंबर में सर, सीसीएल केंद्र सरकार के अधीन है। सर ध्यान दिया जाए इसमें खास करके, सीसीएल जो है केंद्र सरकार के अधीन है, इसलिए डीवीसी की तरह नील स्वांग वासरी निर्माण में काम करने वाले सभी तरह के मजदूरों को मजदूरी मिनिमम वेजेज केंद्र सरकार के द्वारा तय निर्धारित राशि भुगतान सुनिश्चित करवाया जाए। 7 नंबर में सर, वर्ष 1922 ईस्वी एवं वर्ष 1978 ईस्वी में जमीन अधिग्रहण से प्रभावित विस्थापितों को पेप कार्ड निर्गत करवाया जाए। सर इस सब के लाभ यदि विस्थापितों की ओर से सर थोड़ा सा हम कहना चाहते हैं, यदि जो कंपनी मैसर्स नील स्वांग वासरी निर्माण कंपनी द्वारा पंचायत हजारी एवं स्वांग उत्तरी और स्वांग दक्षिणी के मूल निवासी एवं विस्थापितों के साथ भेदभाव किए जाने पर मूल निवासी एवं विस्थापित बाध्य होकर आंदोलन करेंगे, जिसकी पूर्ण जवाबदेही प्रबंधन की होगी। हम इन्हीं चंद बातों के साथ आशा और विश्वास रखते हैं प्रबंधन की से कि विस्थापितों के साथ न्याय होगा और रोजगार में 100% की व्यवस्था प्रबंधन की ओर किया जाएगा और पेप कार्ड निर्गत यथाशीघ्र किया जाएगा। धन्यवाद सर।
ग्राम गंजोड़ी हजारी पंचायत से मूल रैयत विस्थापित हूँ। हमारा एक ही प्रश्न है, रोजगार। हजारी पंचायत का जो हमारा टोला है, खुदगड्ढा, ग्राम गंजोड़ी, पटवा बस्ती और जो स्वान दक्षिणी से है स्वान बस्ती और स्वान उत्तरी से है कमटिया बस्ती, इन लोगों को मूल, चाहे ड्राइवर हो, चाहे चपरासी हो, चाहे प्यून हो, चाहे वेल्डर हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि मूल रैयत को लिया जाए। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित हमारे मुख्य अतिथिगण एंड सभी ऑल डिग्निटरीज और जितने भी उपस्थित हैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज सबसे पहले मैं अपना परिचय सुनील राम हजारी पंचायत का रहने वाला हूं और हमारे जो पूर्वज कभी स्वांग हवाई अड्डा या उसके अगल बगल या वासरी जो निर्माण होने जा रहा है वहाँ पहले हमारे पूर्वजों का निवास स्थान था, उन्हें डिस्प्लेस करके आज जो जीएम लैंड पड़ा हुआ था वहाँ उसको बसाया गया और आज वे अपना जीवन यापन व्यतीत करके चले गए। हम लोग उनका वंशज हैं। आज पढ़ लिख करके जब हम लोग शिक्षित हुए, आज नौकरी पेशा के लिए जाति या आवासीय प्रमाण पत्र बनाया जाता है तो हमको खतियान मांगा जाता है। खतियान हम कहाँ से लाएंगे, क्योंकि हमारी ज़मीन तो पहले सीसीएल अधिकृत कर चुकी है। तो मेरा कहना यही है कि जो हजारी पंचायत जो पूर्ण रूप से विस्थापित है, जो मूल रैयत है, उनकी मांगों को पहले रखा जाए। जो शर्तें हैं वो शर्त अगर पूरी की जाती है तो इस कंपनी को स्थापित होने के लिए हम लोग स्वागत करेंगे और हमारी शर्तों को नहीं माना जाएगा तो हम उसका विरोध भी करेंगे। दूसरी बात है कि कल पर्यावरण दिवस था, बहुत ही धूमधाम से पूरी दुनिया में मनाया गया और हम चाहते थे कि आज का जो बैठक वो कल होता तो और बेटर होता, क्योंकि ये पर्यावरण दिवस के पर्यावरण से लेकर के ये संबंधित है। इसीलिए मैं चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग पर्यावरण के बारे में आज से नहीं, जब हम लोग क्लास 10th में पढ़ते थे उसी समय से पर्यावरण के संबंध में जानते हैं। आज पूरे गोमिया प्रखंड के इलाके में गंजोड़ी एक गांव है जहाँ 5 जून 1990 को पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था और हम लोगों ने साइकिल रैली निकाल करके यही वासरी का पानी जो कुनार नदी में बहाई जाती थी और पानी पूरी तरह से पोल्यूटेड हो जाता था। हमारी माताएं बहनें बहुत ही कष्ट से पानी लाती थी और हम लोग पानी पीते थे। हम लोगों ने आंदोलन करके उस पानी, गंदे पानी को बंद करवाया। डीवीसी को प्रेसिपिटेटर लगवाने पर मजबूर किया। तो हम लोग पर्यावरण के बारे में जानते हैं कि पर्यावरण क्या चीज़ है, प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है हम लोगों को मालूम है, हम लोग लड़ना जानते हैं। मेरा यही कहना है कि जो न्यू स्वांग वासरी खुलने जा रही है उसमें पर्यावरण का पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, रोजगार का ध्यान दिया जाना चाहिए मूल रैयतों के को लेकर के, क्योंकि जितने भी विस्थापित थे पता नहीं कितने लोगों के नौकरी मिली थी उस जमाने में, लेकिन मुझे कुछ लोगों से पता चला है कि 2-4 के अलावा किसी को नौकरी नहीं दी गई थी। आज हम लोग जागरूक हैं, जानते हैं डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो हम लोगों की क्या मांगे रहेगी वो हम लोग आप लोगों के सामने समझ प्रस्तुत करेंगे। हम लोगों के शर्तें अगर लागू होगी तो हम लोग आपका स्वागत करेंगे, आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। और बाकी वक्ताओं ने सारी चीज़ों को रख दिया है, इसीलिए मैं उसका पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि स्वागत है स्वांग की धरती पर। क्या आप? श्रवण कुमार है और मैं गंजोड़ी का निवासी हूँ। जिस प्रस्तावित भूमि की बात यहाँ अभी हो रही है, मैं उसका मूल रैयत हूँ और यह मेरी पहली और आखिरी पहचान है।
अभी कई लोगों ने बात को रखा, मैं नहीं चाहता हूँ उसकी पुनरावृत्ति में करूँ, मैं थोड़ा अलग से अपने प्रस्ताव को रखना चाहता हूँ। क्योंकि आपकी कॉल वासनी लग रही है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसका स्वागत करते हैं। आपका कॉल वासनी लगेगा, इससे रोजगार का भी सृजन होगा और भी बहुत सारे फायदे। अभी पीओ साहब या जीएम साहब बता रहे थे कि यह 7.2 हेक्टेयर में बनेगा, इसको बनने में 3 वर्ष का समय लगेगा, 21 वर्षों तक इसकी अवधि रहेगी और 338 करोड़ का इसका लागत आएगा और बहुत सारी बातें बता रहे थे। तो हम लोगों का भी आशा था कि चलिए भाई, हम लोग आए थे, हमारी भी बात होगी, जो वहाँ के मूल रैयत हैं उसकी भी बात होगी, लेकिन हम लोग को ये बात सुनने में नहीं मिला। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आए तो हमने अपनी बातों को रखते हैं। क्योंकि हम लोग वहाँ से जिस जगह पे प्रस्तावित भूमि की बात हो रही है, पहले हमारे पूर्वजों का वहाँ घर हुआ करता था। प्रस्तावित भूमि के बाद वहाँ पर सीसीएल अपना उल्लेख करती है, इसके बाद हम लोग विस्थापित होकर के गंजोड़ी आते हैं। आने के बाद जैसे भी CSR का हो या कोई भी फंड हो, कितना आया नहीं आया धरातल में ये सभी लोगों को पता है। हम ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हैं, बस हम इतना कहना चाहते हैं अपनी बातों को रखने के लिए कि अभी रोजगार की बात हो रही थी, तो रोजगार आप किसे दीजिएगा? जब तक आप चिन्हित नहीं कर पाइएगा आप मूल रैयत कौन है, तब तक उसकी प्राथमिकता आप कभी नहीं दे पाएंगे। उसके लिए आपको पेप कार्ड बनाने की जरूरत है या जो भी उसको चिन्हित करने की जरूरत है। जब तक आप पेप कार्ड के माध्यम से रैयतों को आप चिन्हित नहीं कर पाते हैं, आप प्राथमिकता कभी नहीं दे पाइएगा। ये बातें अलग है कि हम बोल दिए वो हो गया, लिख दिए वो हो गया, धरातल पर कितना काम होता है हम लोगों को भी पता है। दूसरा बात है, अपना प्रस्ताव भी है और निवेदन भी आप लोगों से, आप जितने भी मैनेजमेंट है, प्रस्ताव भी है, निवेदन भी है कि आप वहाँ के मूल रैयतों के साथ एक अलग से एक डेलीगेट करिए, एक बैठक रखिए जिसमें मूल रैयत है अपने पीड़ा को रख पाए। एक वो, चूंकि ये मंच ऐसा नहीं कि हम आए और सारे बातों को इस मंच के माध्यम से रख पाएंगे, सारे मांगों को इस माध्यम से रख पाएंगे, ये संभवता नहीं है। इस बात को हम लोग भी भली भांति समझते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है कि वहाँ के रैयतों को चिन्हित करके एक अलग से बैठक आयोजित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जन सुनवाई का कार्यक्रम बहुत लंबी अवधि तक चला और हमने खुद भी अपने संक्षिप्त व्याख्यान में, संबोधन में ऐसी बहुत बातों को रखा था जिसमें आप लोगों ने भी वो बातें सुझाई। सबसे पहले जितने भी सभागार में हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिला परिषद हैं, मुखिया हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं, मंत्री महोदय के नॉमिनेटेड मेंबर हैं, सांसद के नॉमिनेटेड मेंबर हैं, ACC मेंबर्स हैं, हमारे झारखंड सरकार के सभी सरकारी अधिकारी हैं, अध्यक्ष महोदय हैं, राज्य सरकार प्रदूषण विभाग के अधिकारी हैं और हमारे CCL के सभी अधिकारी हैं, प्रेस मीडिया के बंधु। मैं सबसे पहले आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने न्यू सवांग वासी आने के लिए अपना मत प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक मुद्दे आए हैं, मैं पहले भी बोला था, पहला मुद्दा आपका जो कॉमन आया है वो तीनों पंचायत से जुड़ा हुआ जो मूल निवासी हैं, जो 1922 में अपना जमीन इससे पूर्व में जो पहली कंपनी थी उनको दिए, फिर 75 में हमारे पास आया। तो मैं पहले भी बोला था कि हम पैक कार्ड निर्गत करने की प्रक्रिया में हैं। राज्य सरकार के अधिकारी जो हैं, गोमिया पंचायत, गोमिया CO और बेरमो CO,
जो इसमें आता है वहाँ से निर्गत कराएंगे। और जो भी परियोजनाएं आने वाली है, चाहे न्यू सवांग वासरी हो या स्वांग पिपराडी प्रोजेक्ट हो या हमारा गोविंदपुर फेज़ 2 एक्सटेंशन का जो प्रोजेक्ट है, जो अभी उसमें टेंडर होने वाला है, वो सबों में पहली प्राथमिकता उन्हीं को दी जाएगी। दूसरी बात जो छन के आई कि हमारे बहुत सारे बंधु ITI किए हुए हैं, टेक्निकल कैटेगरी में हैं, तो उस समय आप ज़रूर हमारे पास आइए। परियोजना का अधिकारी होते हुए हम उनको प्राथमिकता देंगे, क्योंकि ये रोजगार से जुड़ा हुआ मामला है। चूँकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसमें 150 प्लस और 600 आदमी अप्रत्यक्ष रूप से काम करेंगे, तो सोच सकते हैं कितना बड़ा रोजगार का सृजन का साधन होता है। ये आप लोगों को अवगत है। तीसरी बात यह है कि जो प्रदूषण की जो बात उठी, अभी आपको PPT के माध्यम से बताया गया, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब को कंट्रोल करने के लिए उसमें 25 करोड़ का फंड दिया हुआ है। और साथ में प्रति वर्ष 2.25 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे। आप उसमें PPT के माध्यम से देखे होंगे तो पता चला होगा। यानी कि अभी जो पर्यावरण के प्रति जो लोगों का सोच है, नजरिया है, बदल चुका है। सभी जागरूक हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं केवल जागरूक हूँ। और जागरूकता अभियान भी हर साल चलाई जाती है 5 जून को। एक व्यक्ति ने कहा कि वो प्रोग्राम ये जो आज हो रहा है कल क्यों नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे प्रोग्राम, जन सुनवाई का कार्यक्रम अलग दिन करना ही उचित है, क्योंकि सभी संस्थानों में उस डेट में बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं, तो उन लोगों को आना संभव नहीं है, ऐसे आगंतुकों को। और मैं जब से इधर आया हूँ, करीब मेरा 12 महीना होने जा रहा है, हमने वन महोत्सव कार्यक्रम 2 बार रखा और 3-3 हज़ार पौधे का डिस्ट्रीब्यूशन किया। कल भी बृहद पैमाने पर पौधे लगाए गए। ये क्षेत्र भी जंगल से कम नहीं है। और एक चीज़ बताएं कि 33% जमीन 7.82 हेक्टेयर में आपका वन आच्छादित रहेगा। तो यानी कि पॉल्यूशन कंट्रोल करने का जो सीमा है, वन यदि रहते हैं, पेड़ पौधे लगे रहते हैं, तो उससे वायु प्रदूषण भी कंट्रोल होता है और ध्वनि प्रदूषण भी कंट्रोल होता है। दोनों चीज़ होता है। साथ में जितने इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, हर ट्रांसफर पॉइंट पर बेल्ट कन्वेयर में आपको समुचित रूप से वाटर स्प्रिंकलिंग का प्रबंध रहेगा, जो कि प्रदूषण को कंट्रोल करेगा। दूसरी बात, आपने ये बताया कि यहाँ से जो दूषित पानी निकलेगा वो नदी में चला जाएगा। नो, ये जीरो डिस्चार्ज पर प्लांट बन रहा है, यानी हम अपने पानी का उपयोग करेंगे, पर इससे जो भी डिस्चार्ज होगा वो शुद्ध पानी बाहर जाएगा। ऐसे तो डिस्चार्ज नहीं होगा, थोड़ा बहुत भी होगा तो शुद्ध रूप से बाहर छन के जाएगा। आजकल कंसेप्ट बदल गया है।
CSR में काम करने की बात हुई, निश्चय तौर पर तीनों पंचायत जो अफेक्टेड होंगे और जो फंड आएंगे निश्चय तौर पर आपके क्षेत्र में वो कार्य होगा। हम अभी से चंदन साहब को अधिकृत कर देते हैं कि ऐसे योजनाओं को आप वहाँ लागू कीजिए। कहीं पर श्मशान घाट बनाने की चर्चा हुई, जरूर उसको संज्ञान में लिया जाएगा। वहाँ आसपास के सरकारी स्कूलों में पंखे की कमी है, ये भी चर्चा में आई, उसको देख लिया जाएगा। कुछ लोगों ने कमेटी बनाने की बात कही है कि इस पर प्रदूषण कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आजकल मैं बता दूं कि हमारा स्टेट बोर्ड, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सारे चीज़ को ऑनलाइन कर दिया है। आप एयर पॉल्यूशन कितना हो रहा है वो सारा आपको पब्लिक डोमेन में दिखेगा। आप खोल लीजिए इंटरनेट के माध्यम से। हम लोग कंट्रोल सिस्टम जो मैकेनिज्म लगाएंगे वो ऑनलाइन के माध्यम से सीधा वो पब्लिक डोमेन में चला जाएगा। आप उसको देख सकते हैं आसानी से। जहाँ तक विजिट करने की बात है अफेक्टेड एरिया का, निश्चय तौर पर हम लोग ज़रूर विजिट करेंगे। मेरी आदत है विजिट करने की, करवाने की। एक बंधु ने बोला कि मेरा रोड अफेक्टेड होगा, जो एक कहीं से पास हो रहा है रोड, और वो रोड अफेक्टेड होगा, उसको ज़रूर हम लोग अल्टरनेट व्यवस्था करेंगे, नहीं तो उसको सुदृढ़ करेंगे। महावीर स्थान की बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कॉमन पॉइंट हैं वाटर सप्लाई का, जो स्वान कॉलोनी के, स्वान DAV के पीछे में, जिसमें कि पानी की समस्या रहती है। और आपने कहा है कि CCL अभी दे दे तो बेहतर होगा, राज्य सरकार से ना मिले। हम लोग उसका प्लानिंग देखेंगे और उसको संज्ञान में लाएंगे। इस तरह से बहुत सारे ऐसे पॉइंट आए। ये बात सच है कि आपका जो लैंड है वो 1922 में दूसरी कंपनी ने अधिग्रहित किया, और जिस समय जो पॉलिसी रहती है वो पॉलिसी लागू होती है। और 1922 में के बाद हम लोग 75 में उसको ट्रांसफ़र कराए, तो इनकम्बरेंस फ्री लैंड ट्रांसफ़र कराए। लेकिन जो नरेश जी ने जो बात उठाया था कि वो लोग कहाँ जाए, मैं उनको मीटिंग में भी बोला हूँ, यदि उनके पास पेपर है निश्चय तौर पर उस पर हम संज्ञान लेंगे। जो कहीं शिफ्ट नहीं हुए हैं, आप उसी जगह पर हैं अवस्थित और आपके पास पेपर है, दिक्कत नहीं है, पैन कार्ड मेरा पहली प्राथमिकता है निर्गत करने की, तो उस दायरे में हम लोग लाएंगे। एक ने कहा स्लरी सेल स्टॉप हो गया, स्लरी सेल स्टॉप नहीं हुआ, अभी वहाँ रिजेक्ट का भी अप्रूवल हो गया, जो पुरानी वासी है सवराम की, और टाइम पीरियड में इसका हम लोग DO निर्गत करवाएंगे और वो चालू रहेगा, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि 75% एम्प्लॉयमेंट हो, निश्चय तौर पर जब वो पैन कार्ड निर्गत होगा और आपके टेक्निकल हैंड आपके पास रहेंगे तो हम लोग उनको इंडक्ट करवाएंगे। जो भी माध्यम से वहाँ पर डेको कंपनी आएगी वो हमारे मार्फत ही काम करेगी, निश्चय तौर पर वो हमारे निर्देशन से काम करेगी, इसलिए उसमें घबराने की बात नहीं है। और कुछ CSR का काम जो मैंने पहले से पूर्वत रूप से बता दिया, ऐसे जो भी मुद्दे नोट किए गए हैं, बाकी जनरली कॉमन है हॉस्पिटल की सुविधा। मैं आपको बता दूं कि CSR के माध्यम से हॉस्पिटल की सुविधा हमारे हॉस्पिटल में 7 into 24 आवर्स जारी रहती है।
ऐसी बात नहीं है कि उन लोगों को हॉस्पिटल की सुविधा नहीं मिलेगी, जरूर निश्चित तौर पर मिलेगी। और आप जानते हैं कि 338 करोड़ का जो प्रोजेक्ट आने वाला है, एक बड़ा अमाउंट होता है। और अब जो प्रचालन की प्रक्रिया आएगी वो यदि सुदृढ़ तरीके से नहीं चलाएगी तो उन पर पेनाल्टी लगेगी, उन पर पेनाल्टी लगेगी। यदि आप ये पर्यावरण अनुकूल नहीं कर रहे हो, जो मैंने टास्क दिया प्रोडक्शन करने का वो नहीं कर रहे हो, तो उन पर हम लोग पेनाल्टी भी लगाएंगे। ऐसा प्रोविज़न है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। ये नया कंसेप्ट बू कंसेप्ट से आने वाला वासवी है, आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए। मूल निवासियों का हक देने की बात निश्चित तौर पर हमारी पहली प्राथमिकता है, ऐसे घबराने की बात नहीं है। बाकी सब बातें कॉमन है, सभी ने इस नए सवांग वासनी को लाने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है, उसके लिए मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। इसी सर, अन्य सभी पदाधिकारीगण, सभा में उपस्थित सभी साथियों, सबका मैं स्वागत करता हूँ। आप लोगों की उपस्थिति के लिए मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं रवि कुमार सिंह हूँ, जिला चुनाव पदाधिकारी बोकारो, जिसको आप लोग कह सकते हैं कि जो फॉर्म डी चालान है, जिसे आप लोग DMO चालान भी कहते हैं, तो मैं वही पदाधिकारी हूँ जो आप लोग के फॉर्म डी को इशू करता हूँ, जो आप लोग यूज़ करते हैं ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल। और हमारा जो रूल रहता है वो रहता है कि आप लोग चालान के माध्यम से ही कोयले का प्रेशर करें, कोयला हो, रिजेक्ट हो, स्लरी हो, मिट्टी हो, कुछ भी हो, वो चालान के माध्यम से हो। नहीं होने पर हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। एनफोर्समेंट का काम हमारा रहता है। आप लोग को पता भी होगा, काफ़ी हम लोग प्राथमिकी भी दर्ज की हैं, कई लोगों की अरेस्टिंग भी हुई है। तो मेरा केवल ये कहना है, आज वो विषय नहीं है, विषय है जो स्वांग वार्षिकी जो आ रहा है नया, उसमें बेसिकली जो भी हमारा कोयला वाश होगा वो वाश होगा, वाश होकर के मोस्ट प्रोबेबली वो रैपिड लोडिंग सिस्टम के माध्यम से वो चला जाएगा आपका रेलवे के माध्यम से। यदि रिजेक्ट्स जो है वो ई-ऑक्शन के माध्यम से रोड से जाते हैं, तो मेरा केवल अनुरोध है कि आप लोग चालान के माध्यम से यूज़ करें। अभी कुछ दिनों से मैंने देखा है कि थोड़ा सा बिना चालान के माध्यम से भी कोयले का प्रेशर हो रहा है। इसमें अवैध लोग की गतिविधि भी ज़्यादा शामिल रहती है। इस क्षेत्र में आप लोग ज़्यादा अच्छे से आप लोगों की जानकारी होगी कि कैसे कैसे लोग हैं जो इन सब चीज़ों में संलिप्त रहते हैं। मेरा केवल आप लोगों से अनुरोध है, क्योंकि ये इंक्लूसिविटी है, हम लोग आज बैठे हुए हैं क्योंकि हम लोग को पॉजिटिव चीज़ें करनी है, इंक्लूसिविटी, सभी लोग इसमें इंक्लूसिव रहें, सबकी सहभागिता रहे। तो मेरा केवल अनुरोध यही है कि आप लोग सब जो ऐसे लोग इन सब चीज़ों में संलिप्त रहते हैं उनको थोड़ा सोशली बॉयकॉट करें, उन्हें प्रेरित ना करें। उनके बारे में सूचना मिलती है जो मुझे सूचित करें। किसी भी प्रकार का कोई भी सूचना हो, चाहे वो परियोजना से संबंधित हो, आप लोग का व्यक्तिगत कोई इश्यूज हो, या मैनेजमेंट की तरफ से कुछ कोई इशू हो, या DC सर या राज्य सरकार के पास किसी भी तरह का कोई आग्रह करना हो, तो मैं हमेशा कार्यालय में उपस्थित हूँ। मेरा मोबाइल नंबर मुझे उम्मीद है सभी के पास होगा ही, और आप मेरे माध्यम से अपनी चीज़ों को रख सकते हैं। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोग के जो भी ग्रीवांसेस हैं, जो भी करेक्ट फोरम्स हैं, उस पर हम लोग उसको अग्रसारित कर दें। क्योंकि माइनिंग ऑफिस जो है वो एक नोडल ऑफिस है राज्य सरकार का जिले में, तो आप लोग का वो आप समझ सकते हैं कि वो एक आपका नोडल पॉइंट हो गया। किसी भी तरह का आप लोग को परेशानी हो, किसी भी तरह की बीट एनवायरमेंटल, माइनिंग, रेवेन्यू, लैंड, एनीथिंग, कुछ भी रिलेटेड हो, आप मेरे पास आकर के अपने समस्याओं को रख सकते हैं और मैं उसे एड्रेस करने का कोशिश करूंगा। और मेरा अनुरोध ये है कि ये जो वॉशरी आ रहा है, इसे आप लोग तहे दिल से स्वागत करें, इसको जल्द से जल्द धरातल पर उतारें और इसमें सभी की आपकी सहभागिता बहुत बहुत ज़रूरी है। तो काइंडली इसको सपोर्ट करें, हेल्प करें, ये सभी के लिए, भविष्य के लिए भी अच्छा है, आप लोग के लिए अच्छा है। थैंक यू सो मच।
बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी लोग पर्यावरण से संबंधित और बाकी सारी चीज़ों से काफ़ी जागरूक हैं और जो भी पॉइंट्स रखा गया बहुत रिलेटिव था और बहुत हद तक सब कुछ विस्तृत तरीके से बताया गया। और जितने भी पॉइंट्स थे मुझे लगता है कि महाप्रबंधक साहब ने सभी पॉइंट्स को अटेंड किया है और सबके बारे में आपको बताया गया कि किस तरह से वो इसको पूरा करेंगे। और आपको इसके अलावा मैं और भी बोलना चाहूँगा, किसी भी तरह से प्रदूषण संबंधित आपको दिक्कत हो तो हमारा ऑफिस धनबाद में है, रीजनल ऑफिस, आप वहाँ पर वेलकम है, कभी भी आइए, कुछ भी जानकारी चाहिए हम आपको वहाँ से आपको प्रदान कर सकते हैं। और इसी के साथ हम अब तो समापन की स्थिति में आ चुके हैं। मैं अनुरोध करूँगा कि अध्यक्ष महोदय हैं और समापन में अपना मंतव्य दें। नई स्वांग कोलवासी पर्यावरण समिति के सहमति के संबंध में इस सभागार में उपस्थित मंच पर श्री संजय कुमार, महाप्रबंधक CCL कथारा क्षेत्र, मंचासीन श्री रवि कुमार सिंह जी, DMO बोकारो श्री विवेक कुजूर जी, रीजनल ऑफिसर PCB धनबाद, मंच पर उपस्थित स्टेट PCB जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर, अन्य सम्मानित अतिथिगण, इस सभागार में उपस्थित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से चुन के आए हुए हमारे तमाम सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, CCL के अन्य सम्मानित पदाधिकारीगण, इन तीनों पंचायत के स्थानीय जनप्रतिनिधि, हमारे प्रबुद्ध नागरिकगण, मीडिया और प्रेस के बंधुओं, आज का यह जन सुनवाई, जैसा कि आप सबों ने अपनी अपनी मूलभूत बातें जो पर्यावरण से संबंधित अपनी जन भावनाओं को प्रदर्शित किया, मैं बैठे यह सोच रहा था कि निस्संदेह यह हमारा क्षेत्र बिल्कुल जागरूक है यहाँ के लोग और अपने अधिकार के प्रति कैसे इस क्षेत्र के विकास में कृत संकल्प है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि यह जो जन सुनवाई हुई, इसमें सभी लोगों ने बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से अपनी बातों को रखा। भारत सरकार और राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, जितने भी हमारे क्षेत्र में रोजी रोजगार से संबंधित जो नियम नीतियां बनाई गई हैं, निस्संदेह वो सभी का यह उद्देश्य होता है कि जितने भी परियोजना आए उनका यह कर्तव्य है कि वो उनका 100% पालन करें। क्योंकि हमारा प्रदेश खनिज संपदा से परिपूर्ण है और साथ ही साथ हमारा राज्य और हमारा प्रदेश एक कृषि आधारित जनसंख्या, जो लगभग हम कह सकते हैं कि 70% से अधिक पूरे राज्य की जनसंख्या कृषि पर आधारित है। और उनकी मनोभावनाओं को मैं बिल्कुल इसलिए भी समझ सकता हूं कि मैं भी आप के बीच का एक पदाधिकारी हूं और जिसकी जमीनें जाती है, जमीन से जुड़ी हर व्यक्ति का, हर कृषक का एक आत्मीय लगाव होता है। और जब उसी का जमीन से जीविकोपार्जन होता है तो आप समझ सकते हैं कि उनका पूरा परिवार उस जमीन से अपना पर पालन पोषण पूर्ण करते हैं। जितनी भी बातें आई हैं इस जन सुनवाई में,
महाप्रबंधक CCL कथारा ने आप लोगों को अवगत कराया और यह आश्वस्त भी कराया कि इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय जनता को साथ में लेकर चलना है। मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को यह भी आश्वस्त करता हूँ, जो राज्य सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी के तहत जो भी यहाँ पे स्थानीय ग्रामीण जनता है, उनको योग्यता के अनुसार जो उनकी अर्हता होगी, उस अर्हता के अनुसार जितना भी ये इस परियोजना के लिए मैन पावर का उपयोग करेंगे, उसका कम से कम 75% यहाँ के लोगों को शामिल करना, ये इनका कर्तव्य है और इनको शामिल करना हम लोगों की मैंडेटरी भी। मैं यह बात इसलिए भी करना चाहूँगा कि इस प्रकार की जन सुनवाई अन्य परियोजनाओं के लिए भी मैंने अपनी अध्यक्षता में संबोधन में लाया हूँ कि अगर किसी भी परियोजना के द्वारा इसका अनुपालन अगर नहीं किया जा रहा है तो इसके लिए राज्य सरकार के बैनर तले जिला प्रशासन कार्यरत है। अगर अनुपालन नहीं होता है तो जितने भी यहाँ पे पदाधिकारी बैठे हुए हैं, चाहे वो पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से हो, हमारे बीच डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर्स हैं, स्टेट से चल के हमारे प्रतिनिधि आए हुए हैं, ये और मैं उपायुक्त के निर्देशानुसार यहाँ पे आपके बीच उपस्थित हूँ। हम लोगों का यह कर्तव्य है कि जो भी परियोजना आ रही है, उन परियोजनाओं को यह धरातल पे उतारने के साथ साथ जो स्थानीय जन भावनाएं से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, उनको हम लोगों को कंट्रोल करना हम सबों का उद्देश्य है। जिला प्रशासन आपके साथ है। जैसा कि जो आपकी जन सुनवाई के दौरान कुछ बातें सामने आई जो यहाँ के स्थानीय मूलभूत सुविधाओं से संबंधित थी, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बेसिक जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ग्रामीणों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उन सबों के लिए एक मानक निर्धारित होता है कि जो भी कंपनियां आपके बीच आए और उससे जो इनकी प्रॉफिट होगी, उस प्रॉफिट का सर्टेन परसेंटेज आपके क्षेत्र के विकास के लिए, आपके क्षेत्र के जन समस्याओं के निराकरण के लिए ये करना इनकी मैंडेटरी है और इनको करना आवश्यक है। इसके लिए एक CSR की फंड होती है। CSR के फंड के तहत ये सारे कार्य किए जाते हैं। बहुत सारे हमारे बीच जो जनप्रतिनिधि हैं, वो सीधे तौर पे CCL को अपनी समस्याओं से रिलेटेड या तो अपने लेटर पैड के माध्यम से या अन्य आपके रिक्वेस्ट लेटर के माध्यम से आप पहुंचाते हैं। अगर 100% उसका अनुपालन CCL नहीं कर पाते हैं तो मैं आप लोगों को इस मंच से बतलाना चाहूँगा, इसकी एक प्रति आप निश्चित रूप से जिले के उपायुक्त को भी दें, इसलिए कि जिला स्तर पर भी एक CSR की कमेटी होती है और उस कमेटी का उद्देश्य यह होता है कि जितने भी हमारे क्षेत्र में बोकारो जिला अंतर्गत जितने भी हमारे परियोजनाएं चल रही है, उस परियोजनाओं के द्वारा CSR से संबंधित क्या क्या एक्टिविटी की जा रही है, उस एक्टिविटी का उपायुक्त महोदय के द्वारा मॉनिटरिंग किया जाता है। और अगर आप कोई भी मांग रखते हैं और उसकी कॉपी अगर उपायुक्त को दी जाती है तो सीधे तौर पर फिर उपायुक्त के द्वारा डायरेक्शन संबंधित परियोजनाओं को दी जाती है और फिर उनका यह दायित्व होता है कि आप जो जन समस्याएं हैं उसका अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। उसी प्रकार जो हमारे परियोजना आती है उसका एक ड्राफ्ट तैयार होता है। उस ड्राफ्ट में आप देखे होंगे कि जितना भी
आपके द्वारा अभी पीपीटी के माध्यम से या पूर्व के वक्ताओं के द्वारा बतलाई गई एक एक चीज, क्योंकि जो भी परियोजना आती है उसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। जब तक हर एक स्टेज से वो आगे पास होके नहीं जाएगा तब तक उसको अप्रूवल भारत सरकार, राज्य सरकार नहीं करती है। उस कड़ी में आज यह जन सुनवाई जो हो रही है पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित एनओसी, जब तक आप ग्रामीण जनता जो इफेक्टेड एरियाज के हैं, आप जब तक एनओसी नहीं देंगे, ये आगे एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिलेगा, ये आगे का कार्य, ये आगे की परियोजना नहीं हो सकती है। मैं आशान्वित हूँ आपके प्रति कि आप लोगों ने जितने धैर्यपूर्वक, क्योंकि यह परियोजना नई आ रही है, इसके पहले भी कोलवासरी है और इतने सारे क्षेत्र में आपके एरियाज, क्योंकि कोल्ड बेल्ट इलाका है, आपके जमीन के नीचे कोयला ही कोयला है, खनिज संपदाओं से परिपूर्ण है और आप आज से नहीं पूरे 100 सालों से यह देख रहे हैं। आपकी एक नहीं, दो नहीं, तीन पीढ़ियां इस इलाके से देखी हैं कि कैसे हम अपनी जन समस्याओं को लेकर आंदोलन किए हैं और अपनी जन समस्याओं को लेकर अपनी बातें सरकार तक पहुंचाई। और निसंदेह हम लोग भी आपके प्रति जिला प्रशासन की ओर से आश्वस्त करते हैं कि जो भी जन भावना होती है, जो भी जन समस्याएं होती हैं, क्योंकि अन्य परियोजना जब आती है, कोई भी परियोजना आती है तो निश्चित रूप से वहाँ के लोग विस्थापित होते हैं और विस्थापितों का दर, क्योंकि मैं बोकारो जिला में पिछले 1-1.5 साल से हूँ तो समझ सकता हूँ कि आए दिन किसी न किसी मांग को लेकर ये धरना प्रदर्शन होती है। कुछ मांगे जायज भी होती है, कुछ मांगे अपना कुछ निहित स्वार्थ के लिए भी होता है, लेकिन अधिकाधिक जो मांगे होती है, जो हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, वो एक पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं और उस समूह के प्रतिनिधित्व करने के नाते जो भी दायित्व तो सरकार के जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों का होता है, हम लोग आपके साथ होते हैं और उसका निर्वहन करना भी हमारा दायित्व होता है। तो इसलिए मैं अपने इस अध्यक्षीय भाषण में आप लोगों को जो आज का यह जो विषय था, उस विषय के प्रति जो आपने अपनी सहभागिता दी और अपनी सहमति दी, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और आप सबों को इस मंच के माध्यम से आश्वस्त भी करना चाहता हूँ कि जो भी सरकार के नीति निर्धारण होते हैं, जो नियम बनते हैं, जो संकल्प होते हैं, उस संकल्प के तहत सभी परियोजनाओं को काम करना उनका दायित्व होता है। और यह भी परियोजना जितने भी आपके द्वारा प्रश्न आए हैं, जो समस्याएं आई हैं, जो जन सुनवाई में आपके द्वारा बातें रखी गई है, निसंदेह हम लोग पूरा करेंगे, क्योंकि आने वाला 30 साल इस प्रोजेक्ट को बनने में लगेंगे। उसके बाद ये प्रोजेक्ट चालू होगा। हम लोग आप सबों से यह आज की जन सुनवाई में जितने लोग उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबों को एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।